ओके फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं n प्लस एल रूल। लेकिन n प्लस एल रूल से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्वांटम नंबर्स। सो फाइनली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज क्या मतलब, इससे पहले आज ही एक वीडियो शूट हुआ है, तो मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो बना देते हैं, एक ही वीडियो में क्या करना है, क्योंकि छोटे वीडियो अच्छे लगते हैं देखते हुए। सो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटम नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक भाई। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमको क्या करना है इसमें, हमको एक्चुअली करना है कि क्वांटम नंबर्स होते क्या करिए। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर द नंबर्स विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। यानी ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कोई एटम है, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में कि भाई वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, ठीक है, क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, उसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब वो ऐसे ऐसे घूम रहा है या ऐसे ऐसे घूम रहा है, इन सब की स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, किस सेल में है, किस सब सेल में है, स्पिन मोमेंटम कितना है, स्पिन मतलब कितनी है, क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन्हीं को हम कहते हैं कि क्वांटम नंबर्स। ठीक है, सो दोज नंबर्स विच गिव द इंडिकेशन अबाउट द पोजीशन, है ना, दोज नंबर्स, थ्योरी लिखना आई डोंट लाइक। ठीक है, दोज नंबर्स विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, मतलब किस सेल में है, ठीक है, सब सेल, ठीक है, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एंड उसके क्या स्पिन के बारे में बताता है, मतलब इतनी सारी चीज़ों को बताता है। सबसे पहले हमारी नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्यू एन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्वांटम नंबर, क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वांटम नंबर्स जो किसी इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, जैसे के सेल में है, एल सेल में, एम में, एन में, या फर्स्ट सेकंड थर्ड किस सेल में है, तो वो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम लोग कैल्शियम लिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, जिसको नहीं दिख रहा है वो जूम कर सकता है, और जिसको बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो वो फिर भी कोशिश करेगा देखने की। ठीक है, 2 4 6 10 2 12 3 6 4 एस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान लो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, एस में कितने ऑर्बिटल बनते हैं भैया, एक ही ऑर्बिटल होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा ये है। ठीक है, हमने सर्कल कर लिया उसको। अब हमने क्या किया है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इसके लिए हमें क्वांटम नंबर फाइंड करनी है। तो क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि एन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाई किससे, स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, एनर्जी लेवल्स के बारे में, किसके बारे में बताएगा, एनर्जी लेवल्स के बारे में हमको बताता है। ठीक है, एनर्जी लेवल मतलब सेल्स के बारे में बताता है कि कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूम रहा है। ठीक है, तो इस वाला इलेक्ट्रॉन का जो सेल है वो कौन सा है, सेल होती है ये नंबर्स आगे लिखे हुए देख रहे हैं आप लोग, तो ये 4 है यहाँ पे, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो एन होते हैं एक्चुअली वो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सब क्या है, सेल नंबर ही तो हैं, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे डिजिट लिखा होता है, दिस इज द सेल नंबर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस सेल का है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल, डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड्स ऑन एन वैल्यू। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी एल की वैल्यू, वो डिपेंड करेगी एल की एन की वैल्यू पे। ठीक है, और इसकी जो एल की वैल्यू होगी वो एन माइनस वन हो सकती है, जीरो से लेके एन माइनस वन तक हो सकती है, 0 टू एन माइनस वन तक हो सकती है। ठीक है, तो एल की वैल्यू जीरो से एल माइनस वन तक हो सकती है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू किसी का निकालेंगे। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताती है, सबसेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से सबसेल में है, मतलब एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है, यानी एस पी डी एफ में से किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एस में होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये एल की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है, फिक्स होती हैं ये एल की वैल्यू। यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यू हर एक सबसेल के लिए फिक्स होती है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में, देन वैल्यू विल बी 0, पी में है तो 1 हो जाएगी, डी में है 2 हो जाएगी, एफ में है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम लोग अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरा वाला देख लें, उसके बाद में हम लोग थर्ड पे आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्लीज़
डोंट लाइक माई हैंड राइटिंग बिकॉज यू नो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक्चुअली देखना है कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज एक्चुअली डिनोटेड बाई किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाई स्मॉल एम, ठीक है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी एल की वैल्यू पे, और एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन की वैल्यू पे, ठीक है। डिपेंड एल की वैल्यू, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल की वैल्यू पे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो एन माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होगी, ठीक है। एन की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल हो सकती है, कौन सी होगी वो हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ऐसी क्वांटम नंबर जो किसी स्पिन के बारे में बताएं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज। अगर हमारा क्लॉक वाइज घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके स्पिन की वैल्यू होती है प्लस हाफ, और एंटी क्लॉक वाइज अगर घूमेगा तो हो जाती है माइनस हाफ, ठीक है। सपोज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए किसने देखा है, इलेक्ट्रॉन रात में घूमता है जब सब सो जाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी चीज़ होती है जिसको किसी ने अभी तक मोस्टली देखा नहीं है, सिर्फ फील किया है, एजम्पशन किया है कि भाई ऐसा हो सकता है। फील किया है तो इतना दे दिया है ना। अगर देखा होता तो कितना दे सकते थे कि भाई ये यू नो केमिस्ट्री इज एक्चुअली आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद अब हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका ले सकते हो, सपोज आर्गन का ले रहे हैं, आर्गन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्वांटम नंबर निकाले। और दूसरी बात ये होती है क्वांटम नंबर वैल्यू हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर्गन निकालेंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर तुम्हें सबसे बड़ी पता होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आपको ये याद करना पड़ेगा आर्गन क्या क्या होता है, 1s2 2s2। क्वांटम नंबर तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा, आपको नहीं पता तो पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, काउंट करो 2 4 10 12 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यानी जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है 18वां वाला, वो हमारा यहीं कहीं पे होगा, ये कितने होगा 12 13 14 15 16 17 18। ये रहा वो 18वां इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हमें क्वांटम नंबर्स निकालनी है। बिकॉज हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 18वां इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहाँ पे आया है, इसमें आया है, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए क्वांटम नंबर निकालनी है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किस वाली सेल में है, 3 वाली सेल में। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एनर्जी लेवल, तो कौन सा है 3 है। उसके बाद में आ जाओ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। मैंने बताया था ना कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक हो सकती है, मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू तो कोई एक ही होगी। अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन देखोगे किस में है, किस सब सेल में। एल कौन सी होती है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताती है हमें, इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, किस सब सेल में है आप जरा देखो, तो पी सब सेल में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है, तो पी सब सेल के लिए मैंने वैल्यू बताई थी फिक्स होती है, पी सब सेल के लिए वैल्यू 1 होती है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि पी सब सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 0 1 2 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर एस में है तो 0 रखते हैं, पी में है तो 1 रखते हैं, डी में है तो 2 और एफ में है तो 3। अब आपको कौन सी क्वांटम नंबर निकालनी है, अब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालोगे, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से लेकर के +l तक होती है, ठीक है। मैंने कहा -5 से लेकर के +5, -5 से जब लेकर के जाओगे तो 0 भी बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी -1 से लेकर के -1 0 +1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को एक बार यहाँ नीचे रख करके लिखोगे। अब ये वैल्यू जिस के नीचे आएगी वही इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा +1, कितना आएगा +1, बिकॉज इस वाले इलेक्ट्रॉन के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है +1, ठीक है, तो +1 आएगा, ठीक है। उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर s होता है, तो s की वैल्यू डिपेंड करती है कि स्पिन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन बना होता है पहला वाला तो बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसके लिए होता है +12। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन बना होता है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसको कहते हैं -12। यहाँ पे कैसा बना हुआ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब -12। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है क्वांटम नंबर की वो क्या निकल के आई है, n equals to 3, n equals to 1, n equals to +1 and s equals to -12 for this particular electron, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कर लेंगे कि अगर हमने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर निकालना हो, कैलकुलेट द 15वां इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए कह दिया, आपसे कुछ भी कह सकता है, मतलब ये तो एक क्वेश्चन है ना कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कह दिया, 8th इलेक्ट्रॉन कह दिया, 20वां इलेक्ट्रॉन, 18वां इलेक्ट्रॉन, 15वां इलेक्ट्रॉन, मन है कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने कह दिया 15 इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले कैल्शियम का लिखोगे एटॉमिक नंबर 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2। 15वां वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा पहले ये पता करना है। 2 4 6 10, 12 और 6 18, 12 और 18 मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, है ना। तो बना दो, पहले 6 भरे तो 6 भरे दिखा दो, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 2 6 8 टू 10 टू 12 12 13 14 15, ये वाला इलेक्ट्रॉन है पहला वाला, ये 15 वाला इलेक्ट्रॉन बना हुआ है यहाँ पे, इस पर मैंने सर्कल किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मगर आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ों के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, राइटिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, खैर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी फीलिंग्स। अच्छा, तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें इस चैनल का, ठीक है। शेयर करें दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, फूफा फूफियों के साथ, ठीक है। तो चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन बनाया ना ये, तो ये वाला हमारा 15th इलेक्ट्रॉन है। कौन सा है, 15th इलेक्ट्रॉन। इसी के बारे में तो हमें क्वांटम नंबर निकालनी है। तो n इक्वल्स टू कितना है, किस वाले सेल में, 3 में, तो n इक्वल्स टू 3। l इक्वल्स टू कितना, अब आपको पता है यार p में, तो p में मतलब होता है 1, ठीक है। m क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा -1 0 +1। कौन सी वैल्यू है, लास्ट वाले में, इधर वाले में, तो इधर कौन सी वैल्यू आ गई, +1। इसका मतलब m की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, +1, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ है मतलब क्लॉकवाइज, तो इसके लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। आप देखो आपने विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक था क्वांटम नंबर्स, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, ठीक है। एंड फाइनली हम लोगों के साथ जुड़े रहें ऐसा ही कंटिन्यू वीडियोस पाने के लिए। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।